नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बेटी डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि झाबुआ विधानसभा इलाके से विधायक हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान भी तपती धूप में पैदल चलकर जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। रतलाम के सलाना से विधायक कमलेश्वर डोटियार अचानक भारत आदिवासी पार्टी की सभा में पहुंचे। बीते कई दिनों से नाटकीय अंदाज में गायब चल रहे डोटियार को कल पार्टी की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद उनकी ये मौजूदगी सामने आई है। बता दें कि अलीराजपुर संसदीय इलाके में भारत आदिवासी पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। नरसिंहपुर जिले से एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक पीड़ित महिला अपने ससुराल में रहने के लिए एसपी ऑफिस पहुंची। दरअसल पीड़ित महिला की शादी 2017 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही घर वालों से विवाद की वजह से पति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद ससुराल पक्ष ने पीड़ित को 2 एकड़ जमीन और 2 लाख रुपए देने को कहा था। जमीन और पैसे तो दूर की बात, महिला को ससुराल में रहने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। इसी सिलसिले में पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंची और ससुराल में रहने के लिए मदद की गुहार लगाई है। के तौर पे 40,000 रुपये। अच्छा। वो कुछ दे नहीं रहे हैं और राग भी नहीं रहे हैं। अच्छा। घर जाते हैं तो ताल डाल कर भाग जाते हैं। क्यों परेशान क्यों कर रहे हैं? वो राखना नहीं चाह रहे हैं हमको, बस इसलिए परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम लोहटा से। क्या नाम है? अभी हम लोहटा में रह रहे हैं, सरस्वती लोधी नाम है। वो 3 दिन में हमारी शादी हुई थी। हमारा हक है वहाँ रहने का। हमारी शादी हुई थी सर वहाँ की। हमारा घर है सर, हम वहीं रहेंगे। अच्छा, ठीक है। आवेदन दे दें सर। सागर जिले के कई इलाकों में अचानक हुई बेमौसम तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को हलकान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ साथ बागवानी जैसी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। ओलावृष्टि का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम ठूडा, सहजपुरी, तालमपुर के मौजे से सामने आई है। मंदसौर जिले में भी बारिश और तेज़ हवा का असर देखने को मिला। आसमान से ओले बरसे तो वहीं तेज़ हवा की वजह से महाराणा प्रताप चौराहे पर बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। उधर अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज भी बारिश के पानी के बहाव के साथ साथ बह निकली, जिससे किसान काफ़ी परेशान होते नजर आए। नरसिंहपुर जिले के शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां DM शीतला पटले भी पहुंची। वहीं इस दौरान नरसिंहपुर कलेक्टर ने बताया कि बहुत समय से शिकायतें आ रही थी कि निजी स्कूलों में चिन्हित दुकानों से स्कूल ड्रेस, किताबें लेने के लिए अभिभावकों से वो कहते थे, जो कि महंगी मिलती हैं। इसी संबंध में पुस्तक मेले का आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देश पर किया गया है। नया सत्र शुरू हुआ है और सभी बच्चे जो हैं वो नए सत्र के लिए स्कूल ड्रेसेस और स्कूल की किताबें वगैरह ले रहे होंगे मार्केट में। तो इस बीच जगह जगह से शिकायतें आती हैं कि किताबों को पर्टिकुलर दुकानों से ख़रीदने के लिए बोला जा रहा है, या ड्रेस को दुकानों से खरीदने के लिए, कतिपय दुकानों से खरीदने के लिए बोला जा रहा है। तो उसी व्यवस्था को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश जो है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उसी तारतम्य में आज यहाँ के बहुत सारे बुक विक्रेताओं को बुलाकर एक बुक फेयर रखा गया है, ताकि अभिभावक आकर और बुक्स को इन विभिन्न विक्रेताओं के मध्य से अपनी मर्जी से चूज़ कर पाएँ और उनको डिक्टेशन न हो किसी विद्यालय की तरफ से कि किसी पर्टिकुलर दुकान से ही उनको इन सब सामान। देश में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थानों की बाढ़ से आ गई है, जो 30,000 से 1 लाख रुपए लेकर विद्यात चासपति डॉक्टरेट की उपाधियां सम्मान के नाम पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जिसकी जानकारी देते हुए मनीष शर्मा, संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखकर ऐसे फर्जी संस्थानों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बारे में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्यों ने प्रेस वार्ता में कई गंभीर खुलासे भी किए। कोई ग्रेड मिली हुई है, ना ही उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में दर्ज है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी से एफिलिएशन नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इनका धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया में। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके द्वारा बाकायदा खुलेआम बड़े बड़े लोगों को, जैसा आपने अभी अपने फ़ोटो दिखाई थी,
दिखाकर उनकी फ़ोटो इसका प्रचार प्रसार किया, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जो 4-5 साल मेहनत करके पीएचडी धारक बनते हैं, उनके मुंह पे तो ये बहुत बड़ा तमाचा है कि हम 1-2 लाख रुपए दें और पीएचडी की डिग्री अवार्ड करा दें। अभी तक यूजीसी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना अपने केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनके ऊपर नज़र डाली। सालों से चल रहे हैं ये स्टार्टअप जो शुरू हुए। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आई, जहां रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नगर निगम के टीसी का वीडियो ये वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं रिश्वतखोरी की ये घटना। टीसी राजेश यादव का वीडियो वायरल हुआ है। नामांतरण के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं टीसी साहब। 35,000 रुपये में नामांतरण का सौदा फिलहाल तय हुआ है। निगम कर्मी के रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टीसी को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांतरण के नाम पर देखिए ये घूसखोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 70,000 की मांग की गई थी, जिसमें 35,000 रुपये पे डील फाइनल हुई थी। हालांकि जब ये मामला संज्ञान में आया तो आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। डबरा नगर पालिका के वार्डों में पानी का संकट गहरा गया। नगर पालिका परिषद कार्यालय पर आकर महिलाओं ने खाली घड़े फोड़े और प्रदर्शन करते हुए पानी के किल्लत का मुद्दा उठाया। डबरा की जनता में पानी को लेकर हाहाकार लगातार मचा हुआ है। छतरपुर के लेक ब्यूरो होटल MPPSC के अंतर्गत ADPO के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। इन परीक्षा परिणामों के अन अकेडमी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं संस्था के एजुकेटर शहबाज चौधरी ने सफल हुए 10 विद्यार्थियों को होटल लेक व्यू में बुलाकर सम्मानित किया। इस दौरान डायरेक्टर शहबाज चौधरी ने बताया कि हमारे संस्थान के द्वारा लंबे वक्त से न्यायिक अधिकारी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ये खुशी की बात है कि हमारे 50 विद्यार्थी ADPO परीक्षा में कामयाब हुए, जिनमें से 10 को आज हमने बुलाकर सम्मानित भी किया है। मेरा नाम हेमा वर्मा है और मैं छतरपुर की निवासी हूँ। मैंने अपनी जो पूरी शिक्षा है वो मैंने छतरपुर से पूरी की है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से पूरी की और उसके बाद मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू PG लॉ कॉलेज अपनी BS में, और उसके बाद मैं अपनी जुडिशियल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में स्टार्ट किया और साथ में ही फिर शाहबाज सर की गाइडेंस में ADPO एग्ज़ाम को क्लियर किया। किसी से देना चाहेंगे, कितनी मेहनत की आपने, कैसी तैयारी का रूटीन बनाया? पहली बार में टेस्ट पास हो गई कि इसकी पहले भी दिए? नहीं, इसके पहले मैंने सिविल जज के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो भी शाहबाज सर की गाइडेंस में दिए थे, जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ था। और मैं मेरे जो यंग फेलोज़ हैं मैं उन्हें ये गाइड करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। और ये मैटर नहीं करता है कि आप किस शहर में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी हुई है, क्योंकि मैं सिविल जज की प्रिपरेशन करने इंदौर गया था और इंदौर छोड़कर मैं शहबाज सर के पास पढ़ने आया था बीच में एट द एंड सितंबर में, जब मेरा एग्ज़ाम था उसके 3 या 4 महीने पहले। तो कहीं कोई छतरपुर का बच्चा या कहीं का भी तो आप मुझसे मिले, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और एक बार जब आपके पास गाइडेंस रहेगा तो आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। कोचिंग संचालन में कई बार कई परेशानियां आती हैं, तो किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा शुरू में? क्या देखिए, लाइफ है, अप डाउन तो होते ही है और मैं नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ में कोई अप डाउन्स नहीं रहे, सबकी लाइफ में होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को एक चुनौती मानते हुए, क्योंकि जब आप दौड़ते हो लाइफ में हर्डल तो आते ही हैं, तो मैं इन चीज़ों को का कभी रोना नहीं रोता कि मेरी लाइफ में क्या हर्डल आए। हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन बात है कि कोविड का आपने पीरियड देखा जिसमें सबको दिक्कत हुई, कोचिंग वालों को भी दिक्कत हुई, मुझे भी दिक्कत हुई। खैर मैं लेकिन उन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है। फाइनल है कि मेहनत की और बच्चों ने मेहनत की और रिजल्ट आपके सामने। कैसा लग रहा है आज इतने सारे बच्चे आपकी अकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं? देखिए, 2 लोग हमेशा सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे के सिलेक्शन में, उसके माँ बाप, एक गुरु। शायद ये 2 ही रिश्ते होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में जो हमेशा आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, बस ये चाहते हैं कि आप सफल हो जाए। और इनकी जो खुशी होती है इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो खुशी तो इतनी है कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। और मैं चाहता हूँ कि और जो बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हो। तो ये थे हमारे साथ शहबाज सर, जो कि एकेडमी संचालक हैं। मैं मोहम्मद इमरान, प्राइम टीवी के लिए छतरपुर से धन्यवाद। छतरपुर में आपसी ब्लड ग्रुप के संचालक रफत खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर श्वेता गर्ग, स्टाफ और समाजसेवियों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें थैलेसीमिया और स्किल सेल से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों को बुलाकर उन्हें सम्मानित कर उपहार देकर
उत्साहवर्धन किया गया। भिंड में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए ग्वालियर उसे रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भिंड के मेहगांव में भागवत कथा की शुरुआत हो गई है। भूमिया सरकार पर ददरुआ सरकार के महंत श्री 1008 रामदास महाराज की अध्यक्षता में भागवत कथा की बड़े ही धूमधाम से रथ पालकी के साथ 551 महिलाओं के सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली गई। भूमिया सरकार मंदिर पहुंचकर कथा पंडाल में यात्रा का समापन हुआ। गौरतलब है कि 16 मई तक कथा में प्रतिदिन दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कोरबा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से उरगा थाना इलाके में सबको सन्न कर दिया और सनसनी फैल गई है। घटना में पति पत्नी और 2 साल के मासूम के रक्त रंजित शव उनके घर के बेडरूम में पड़े मिले। मृतकों में 27 साल के जयराम थोबी पेशे से ठेकेदारी का काम करते थे। उनकी पत्नी सुजाता और मासूम की मौत के मामले में फिलहाल पुलिसिया तफ्तीश चल रही है। कुकरी चोली गाँव जो कि उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ पे एक ही परिवार में एक पुरुष जिसका नाम जयराम रजक बताया जा रहा है, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बच्ची, उसका एक कमरे के अंदर से शव मिला है। पुलिस और हमारी एफएसएल की टीम, हमारा डॉग स्क्वाड, हम सब यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम सभी एंगल्स पे इसमें हम जांच कर रहे हैं। कोरबा के कुसमुंडा इलाके में रेल पटरियों पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का एक हाथ कटा हुआ था, वहीं पास में ही उसकी बाइक भी मिली है। मृतक की पहचान गोपाल विश्वकर्मा के तौर पर हुई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो इस बुलेटिन में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।